नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। महागठबंधन के एक नेता हैं श्याम रजक जी, जो पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने दावा किया है कि जदयू के 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं और खरमास के बाद जो है जो एनडीए की सरकार है वो गिर जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? श्याम रजक भाई तो खुद ही संपर्क में कहीं हैं, तो उनके संपर्क में कौन होगा? वो खुद ही कहीं संपर्क में हैं। चूंकि उन जो बहुत दिनों तक माननीय श्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता के नेतृत्व में मंत्री रहे, काम किए, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ वो गए वहाँ कि चुनाव लड़ेंगे। क्या हुआ? टिकट मिला नहीं। तो हमारे लोग किसके संपर्क में हैं, किसके संपर्क में नहीं हैं, इसकी फिक्र जिनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन वो जिसके संपर्क में हैं वो तो मैं जान रहा हूँ ना। जिस तरह से श्याम रजक जी का कहना है कि आरसीपी सिंह जो है प्रशासनिक आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है नहीं, तो इनसे बहुत सारे जो है विधायक हैं क्षुब्ध हैं, जो प्रशासनिक बहुत सारे जो कदावर नेता हैं जो शुरू से काम करते रहे हैं, उनको मौका न दे करके एक प्रशासनिक अधिकारी जो है आरसीपी सिंह, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इसके वजह से क्षुब्ध हैं। इसी की वजह से जो है सब विधायक जो संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि खरमास के बाद टूट जाएगा। तो प्रशासनिक के वजह से भी कुछ ऐसा मामला रहा है क्या? जो कदावर नेता हैं जो जदयू में, उनको मौका नहीं दिया गया, इनको दिया गया। जो प्रशासनिक सेवा दे चुका हो और हर नरम गरम को रूल रेगुलेशन के साथ सलटा चुका हो, सुलझा चुका हो, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और वो भी वह व्यक्ति जिसने पूरे देश में जो हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामचंद्र बाबू, जिन्होंने पूरे संगठन के प्रभार को देखा है, तो कोई एक क्षेत्र देखा होगा, कोई एक कंस्टिट्यूएंसी देखा होगा, लेकिन हमारे वर्तमान नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो संगठन भी देखा है, चुनाव भी देखा है, लड़वाया भी है। तो प्रखंड से लेकर पंचायत तक और राज्यों से लेकर देश तक का जिसके पास अनुभव हो, उनको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। वो देते हैं सर्टिफिकेट, इसलिए अपनी चिंता करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो समीकरण बन रहा है, जैसे केसी त्यागी जी जो ने कहा, स्पष्ट कर दिया कि भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब भागीदारी चाहिए, नहीं तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से जो गठबंधन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उन्होंने केसी त्यागी जी ने कहा कि अब केंद्र में भागीदारी चाहिए, एक नहीं कम से कम तो 2 चाहिए। तो इस मायने का आप इसका क्या अर्थ लगाएंगे? कहीं ना कहीं आप बीजेपी पे पॉलिटिक्स जो दबाव डाल रहे हैं कि हम कम हैं लेकिन आपसे कम नहीं है, तो हमें भागीदारी चाहिए, नहीं तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। पार्टी के सीनियर लीडर और सेक्रेटरी जनरल माननीय केसी त्यागी जी ने पूरी मीटिंग का, सारे प्रस्तावों का, सारी स्थितियों का, सारी परिस्थितियों का आकलन करके पब्लिक डोमेन में प्रेस के माध्यम से पूरी फीलिंग रख दिया है। उस पर किसी तरह के इफ बट और किंतु परंतु की कोई जगह नहीं। ये लफ्ज़ जिहाद मामले पे भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई इस तरह का घिनौना काम जो है, जो यूपी और एमपी में जो कानून बनाया गया, यहाँ पे तो संभव नहीं है। सबको अपने स्तर से जीने का हक है। इसके बारे में क्या? जनता दल यू विजन की पार्टी है, आइडियोलॉजी की पार्टी है, और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार से लेकर संगठन तक न्याय के साथ विकास की पार्टी है।
और न्याय के साथ विकास में सभी तबका, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सभी समुदाय आता है। तो कोई किसी समुदाय या कोई क्षेत्र आहत न हो, प्रभावित न हो, मर्माहत न हो, उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष और निदान का नाम माननीय नीतीश कुमार है और जनता दल यू उसका मॉडल है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी जी, लफ्ज़ जिहाद का मामला हो या जो अफवाह आ रहे हैं कि जो श्याम रजक ने कहा कि 18 विधायक संपर्क में हैं, टूटने वाला खरमास के बाद बनेगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जो पॉलिटिक्स में इस तरह के बयानबाजी चलते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अगले खबरों की तरफ चलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।